बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। दी नॉलेज ऑफ इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुहतरम की वफ़ात का वाक़या बयान करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था और आपके वालिद मुहतरम का नाम अब्दुल्ला था और वालदा मुहतरमा का नाम आमिना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुहतरम अब्दुल्ला बहुत ही नेक सीरत और बुलंद किरदार नौजवान थे। हज़रत अब्दुल्ला अपने वालिद की बहुत ही फर्माबरदार औलाद थी। आपके वालिद अब्दुल मुत्तलिब मशहूर कबीला कुरैश के मुअज़्ज़िज़ सरदार भी थे और मक्का शहर के रईस इंसान थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी एक आला ख़ानदान की बेटी हज़रत आमिना से की। हज़रत आमिना भी अपने नेक शोहर की तरह नहायत बुलंद अखलाक खातून थी के वालिद और वालदा दोनों एक तरफ से आला ख़ानदानी और साफ़ और अच्छी शोहरत में परवान चढ़े। उस ज़माने के अरब में दस्तूर था कि शादी के बाद दुल्हा कुछ अरसा दुल्हन के यहाँ क़याम करता था। चुनाचे जनाब हज़रत अब्दुल्ला शादी के बाद 3 दिन तक अपनी मुहतरम बीवी आमिना के घर ठहरे रहे। फिर आमिना बीबी को साथ लेकर अपने आबाई घर लौट आए। आप तिजारत किया करते थे। तिजारत के सिलसिले से आपको शहर से बाहर भी जाना होता था। कुछ अरसे बाद तिजारत के सिलसिले में आपको शाम जाना पड़ा। वापसी पर चंद माह सफ़र में रहने के बाद आप मक्का लौटते हुए मदीना ठहरे तो बीमार पड़ गए। ये लालत जानलेवा साबित हुई और वहाँ आप इंतकाल फरमा गए। आपको मदीना ही में दफन कर दिया गया। आपकी वफ़ात की खबर मक्का पहुँची तो आपके घर को कोहराम मच गया। अपने जवान साल रफ़ी के हयात की बेवक्त मौत के सदमे से हज़रत आमिना रंजो गम में डूब गई। सरदार अब्दुल मुत्तलिब भी नौजवान बेटे की नागहानी मौत से बेहद परेशान हुए। उस वक्त हज़रत आमिना के पेट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुहतरम आपकी विलादत से पहले ही दुनिया से रुखसत हुए और आप दुनिया में यतीम पैदा हुए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमों और मस्कीनों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।